पूर्ण मानी जा रही है, लेकिन ईरान के रुख से पता चलता है कि दबाव के बावजूद संवाद ही आगे का रास्ता तय करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने 1500 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को एक झटके में समाप्त कर दिया है। यह निर्णय नेपाल के इतिहास में सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है, जो विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद 8 अध्यादेशों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास भेजा था। इनमें से एक अहम अध्यादेश सार्वजनिक निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने से जुड़ा था। राष्ट्रपति पौडेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी। राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये अध्यादेश लागू हो गया और करीब 150 सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्त 1594 पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो गए। इनमें पूर्व सरकारों के दौरान की गई नियुक्तियां भी शामिल हैं, चाहे वे केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल या सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जुड़ी नियुक्तियां ही क्यों न रही हों, सभी को एक साथ निरस्त कर दिया गया है। बालेन सरकार ने इस फैसले के लिए करीब 110 अलग अलग कानूनों में संशोधन का रास्ता अपनाया है। अध्यादेश के अनुसार पहले से नियुक्त सभी पदाधिकारी, चाहे उनकी कार्यावधि या सेवा शर्त कुछ भी रही हो, स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। इस कदम का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, एविएशन, कला संस्कृति, मीडिया और विभिन्न ट्रस्ट व नियामक संस्थाओं तक व्यापक रूप से पड़ा है। सबसे ज्यादा असर विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य क्षेत्र पर देखने को मिला है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद सत्य निरूपण आयोग और बेपता व्यक्तियों की जांच आयोग, जो माओवादी संघर्ष के बाद शांति प्रक्रिया का अहम हिस्सा थे, उनके पदाधिकारी भी पदमुक्त कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले को जहां प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि नेपाल पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। नोएडा आईकेयर का मतलब केवल शहर